अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ईवीएस के चैप्टर नंबर 14 के बुक वर्क को रिवाइज करने जा रहे हैं थ्रू वर्कशीट के ज़रिए से। और ये वर्कशीट आपको कॉपी में करनी है, बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में करनी है, बिल्कुल भी काम आपको गंदा नहीं करना है। तो सबसे पहले आप ऊपर डालेंगे ईवीएस चैप्टर नंबर 14 बुक वर्कशीट। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे अपनी वर्कशीट करना, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें नीचे ब्लैंक्स दिए गए हैं, इन ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। फर्स्ट है हमारा द डैश इज थिक एंड गोज डीप इनटू द सॉइल। वो क्या होती है जो मिट्टी के अंदर गहराई में होती है? क्या होती है? आपने चैप्टर नंबर 14 पढ़ा था, किसके बारे में था चैप्टर नंबर 14? चैप्टर नंबर 14 था हमारा प्लांट्स अराउंड अस, यानी जो हमारे चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में हमने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा था। तो इसमें हमारा क्या आएगा? मिट्टी के अंदर क्या होती है? मिट्टी के अंदर होती है हमारी रूट्स। लेकिन हमें यहाँ पर रूट्स का नेम लिखना है कि वो कौन सी रूट है, उसका टाइप लिखना है जो थिक होती है और बहुत ज़्यादा डीप होती है सॉइल में। तो उस रूट का नाम है हमारा टैप रूट, TAP टैप, ROOT रूट। तो वह हमारी टैप रूट होती है जो थिक होती है, मोटी होती है और सॉइल में डीप होती है, यानी कि गहराई में होती है वो मिट्टी की। अब है हमारा सेकंड, प्लांट रूट्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स दैट ग्रो आउट ऑफ द रूट्स कॉल्ड। प्लांट्स की जो रूट होती हैं, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, उनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है उनकी रूट के अंदर, आपने देखा होगा। तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम रूट हेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट हेयर्स, ROOT रूट, HAIRS रूट हेयर्स, यानी जड़ों के बाल। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, डैश रूट्स हेल्प द प्लांट टू प्रोड्यूस मोर इटसेल्फ। वो कौन सी रूट है जो प्लांट को, जो मतलब खुद को और ज़्यादा प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है? तो उस रूट का हमें नाम बताना है। तो उस रूट का नाम हमारा क्या है? प्रोपेगेटिव रूट, PROPAGATIVE, प्रोपेगेटिव रूट्स कहते हैं उन्हें, जो खुद को क्या कर देती है? वो खुद को प्रोड्यूस करती है सॉइल में। अब फोर्थ है हमारा डैश ट्री हैज़ बिटर लीव्स। उस ट्री का नाम हमें बताना है जिसकी जो लीव्स होती है, पत्तियां होती हैं, वो बिटर होती हैं, कड़वी होती हैं। तो वो ट्री हमारा कौन सा है? ये तो आप सब जानते ही हैं, ये है हमारा नीम ट्री, NEEM, नीम का पेड़। अब नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, डैश ट्री हैज़ एरियल रूट्स गोइंग डाउन टू द ग्राउंड। वो कौन सा पेड़ है जिसकी जो रूट्स होती हैं वो एरियल होती हैं और ज़मीन की तरफ क्या लटकी हुई होती हैं? तो उस ट्री का हमारा नाम क्या है? बैनियन ट्री, BANYAN। बैनियन ट्री हैज़ एरियल रूट्स गोइंग डाउन टू द ग्राउंड। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। इसमें नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, तो जिसमें हमारा फर्स्ट है पी एंड बीन प्लांट्स हैव फाइब्रस रूट्स। पी और बीन प्लांट जो होते हैं, क्या उनकी फाइब्रस रूट्स होती हैं? नहीं होती हैं। उनकी कैसी रूट होती हैं? उनकी टैप रूट होती हैं। तो फर्स्ट में हमारा क्या आएगा? फॉल्स, FALSE, फॉल्स। अब सेकंड है हमारा याम एंड टेपियोका हैव वाटर स्टोरेज रूट्स। जो हमारे याम एंड टेपियोका जो हमारे ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, उनकी जो हमारी रूट्स होती हैं वो वाटर स्टोरेज होती हैं? नो। कैसी होती हैं? फूड स्टोरेज होती हैं। उनकी रूट्स में फूड होता है। तो इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स है, FALSE, फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, बैनियन ट्री हैज़ एरियल रूट्स। जो हमारा बैनियन ट्री होता है उसकी एरियल रूट्स होती हैं, मैंने अभी बताया था आपको।
तो जो बेनियन ट्री होती है उनकी एरियल रूट्स होती हैं, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, TRUE, ट्रू, क्योंकि उसकी जो रूट्स होती है वो लटकी हुई होती हैं, आपने देखा हो कभी पेड़ के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, द लीव्स ऑफ द टैमरिंड ट्री आर यूज्ड इन करीज। जो हमारी टैमरिंड ट्री की जो लीव्स होती हैं, क्या हम उनको करी के लिए यूज करते हैं, करी बनाने में? तो ये है हमारा ट्रू, यस, TRUE, ट्रू। अब नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, वुड एप्पल ट्री इज अ मीडियम साइज्ड मैंग्रोव ट्री। जो हमारा वुड एप्पल ट्री होता है, क्या वो मीडियम साइज्ड मैंग्रोव ट्री होता है? नो, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, क्योंकि वो मीडियम साइज डिसीडियस ट्री होता है, मैंग्रोव ट्री नहीं होता है, तो इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, FALSE, फॉल्स। तो इसी के साथ हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है EVS के चैप्टर नंबर 14 का बुक वर्क। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।